नमस्कार। जय हिंद जय भारत। सर ये देखिए, सहारा इंडिया का भुगतान सहारा इंडिया के ऑफिस से होना चाहिए कि पोर्टल के माध्यम से होना चाहिए, आप बताइए। देखिए, मेरी समझ से कि पोर्टल तो अब इतना दिन से चल ही रहा था, लेकिन पोर्टल से भुगतान नहीं हो सकता है। अब सहारा इंडिया के ऑफिस की उम्मीद लगाई जा सकती है। नहीं, हम कह रहे हैं कि ऑफिस से हो जाए और सहारा चले ना चले। अब शेयर मार्केट इतना क्यों गिर रहा है समझ में वो नहीं आ रहा। ट्रम्प के वजह से भाई। ट्रम्प ना अमेरिका से कह रहे हैं कि ट्रम्प जो है इंडिया से कह रहे हैं जी। कि हम आपकी जो दवाई हमारे यहाँ आएगी, इम्पोर्ट ड्यूटी ज्यादा लगाएंगे हम। तो अभी बताइए, जो 1 रुपए का सामान है 25 पहले 10 पैसा लगता था इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वही अब 1.5 रुपया मिलेगा जी। वहाँ पर दवाएं, तो महंगी हो जाएंगी दवा। यहाँ कौन खरीद पाएगा? नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ अमेरिकन क्यों खरीदेंगे, उसके इक्विवेलेंट दवा का रहेगा। जैसे आदमी सस्ती दवा खोजता है ना, आपको पार्ले जी मिल रहा है 4 रुपए का, 4 रुपए का टिंकू बिस्कुट मिल रहा है, तो कौन खरीदोगे? पार्ले जी। यही बात समझ है ना, वही बात है। तो इसका मतलब ये है, ये चाइना कह रहा है कि चाइना के ऐलान से और सारी आईटी कंपनी को यही देते हैं। अच्छा। और ये कह रहे हैं ट्रम्प हमसे F-35 खरीदो विमान। अच्छा। आप रशिया से मत खरीदो, महंगे दाम में सौदा करो। अच्छा। यही जर्मन जो सौदा कर लिए थे, याद होगा, इटली से। जी, कौन किया था? कौन ये लोग, क्या नेहरू जी नहीं भाई, मनमोहन सरकार में थे, बीजेपी वाले गाली दे रहे थे। अच्छा। क्यों कर लिए। अब आप भी तो कर रहे हैं। आप भी तो कर रहे हो। अमेरिका तो खुद कर रहा है F-35 हमसे खरीदो। नहीं, ये कहे थे दिल्ली में क्या कहे थे, याद है आपको? अभी इसी सरकार में, अभी जो चुनाव जीती है रेखा गुप्ता, 2500 रुपया देने के लिए बोले थे ना, पर कह रहे हैं खजाना खाली हो चुका है। खजाना खाली हो गया। अरविंद केजरीवाल जो है खजाना खाली कर दिया। अब वो महिलाएं कहाँ गई जो बीजेपी को सपोर्ट करती थी और राहुल जी के हारने के बाद उनके दफ्तर पे पहुंच गई थी कि 8000 रुपया महीना दो, खटाखट कहाँ गए कहे थे। अब कहाँ नहीं गए, वो तो हार गए थे, तब भी मांगने गई थी। और रेखा गुप्ता तो जीत गई है, अब कहाँ नहीं जा रही है। कैग रिपोर्ट ने खोली देखी, अब ये बोल क्या रही है, ये भी सब लोग बोलती हैं, रेखा गुप्ता जी बोल रही हैं। ये पहले का चुनाव में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप, ये अब कर रहे भ्रष्टाचार, ये सोरेन पे भी भ्रष्टाचार था, इनके पर भी भ्रष्टाचार है। अच्छा चलिए, 5 साल आप सरकार चलाइए, देखते हैं किस पे भ्रष्टाचार है। कि इनकी सरकार आएगी तो आपकी पोल खोलेगी क्यों? पोल तो सबकी खोलनी है जी। और ये भी लोग हैं। अब देखिए, कुछ आंदोलन करने से कोई मतलब नहीं है। देखिए, बीच का रास्ता समाधान निकालने की जरूरत है। अभी फ्रांस में रूसी दूतावास पर हमला, ये सब क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं यार। देश के निवेशकों का ना भुगतान हो रहा है, ना समाधान हो रहा है। ये देखिए, मोदी जी गरीबों की किसके खाते में गए 182 करोड़। अब कौन पत्रकार और मंत्री जाएंगे जेल? पत्रकार भी जाएंगे जेल, देख रहे हैं। हाँ, इनको सब पता है। पत्रकार कौन जाएंगे? हाँ, रवीश कुमार को भेजेंगे, राठी को भेजेंगे। हाँ, ये ईमानदार पत्रकार है। लाइक करने वाले दादा देखिए, हाँ, इनको पसंद कर रहे हैं। 4 घंटा पहले न्यूज देखो, इसको पता चल गया है कि क्या फर्जी क्या देखना चाहती है। बस यही तो मैं तुमसे कह रहा था, सब लोगों से। अब राजनीति सबको जेल डलवा रहा है। हाँ, आ गई कैग रिपोर्ट, जेल में आगे तारीख हो गई पक्की, कल बताएंगे। स्टॉप पे गए, योगी ने खोल दिया मोर्चा गोंडे की खैर में। क्यों योगी जी सवाल के निवेशकों का भुगतान समाधान नहीं करा पा रहे हैं? तो बीच का रास्ता निकालिए और जल्द से जल्द पोर्टल के माध्यम से हो। अभी 5 लाख की लिमिट तय हो जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को 5 लाख की लिमिट तय कर दो, चलो भैया 5 लाख तक के निवेशकों का भुगतान। 2 साल होने वाला है, सोचिए। मार्च में हुआ था ना। हाँ, बस 2 साल का समय बीतने वाला है, लेकिन अभी तक न सहकारिता मंत्रालय कुछ कर पाया, न रिटायर्ड जज कर पाए, रेड्डी साहब, अग्रवाल साहब, और ना ही सरकार का कुछ कर पाए। लगता है इन लोगों का मामला भी यही था कि पैसा देना ही नहीं है, चाहे पोर्टल से चाहे सारा काफी तो खोलना ही नहीं है। जल्द से जल्द भुगतान करिए, समाधान करिए, लाइक करिए।